एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए। उनके साथ कुछ सेवक और कुछ सैनिक भी चले गए। शिकार से लौटते समय रास्ते में एक गांव पड़ता था। उस गांव को देखकर बादशाह अकबर के मन में उस गांव के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने फौरन ही बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मुझे इसके बारे में जानना है, क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे इस जगह के बारे में जानना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने कहा, हजूर, मुझे इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं भी आपकी तरह इस गांव की तरफ पहली बार ही आया हूँ। वैसे आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर आपको बता सकता हूँ। बीरबल ने वहाँ आसपास देखा तो उसे एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। बीरबल ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर इस गांव के बारे में पूछा। बीरबल उस व्यक्ति को कहने लगा, और भाई, क्या हालचाल? क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? अगर तुम इसी गांव के निवासी हो तो इस गांव के बारे में मुझे जानकारी दो। यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? उस व्यक्ति ने जैसे ही बीरबल को जवाब देना चाहा, उसकी नज़र बादशाह अकबर पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया। वो बोला, जनाब, आप लोगों के राज में भला यहाँ कुछ खराब कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो आदमी थोड़ा डर भी गया था। बादशाह ने उसे सवाल किया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, हजूर, मेरा नाम गंगा है। बादशाह ने फिर पूछा, पिता का नाम क्या है? उसने कहा, जमुना। बादशाह अब बीरबल की तरफ देखने लगे। यह सुनकर बादशाह ने कहा, तब तो जरूर तुम्हारी माँ का नाम सरस्वती होगा। उस किसान ने कहा, नहीं हजूर, मेरी माँ का नाम तो नर्मदा है। ये सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जनाब सावधान, यहाँ से आगे बढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ सारी नदियाँ हैं और आपके पास नाव भी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, वरना डूबने का खतरा होगा। यहाँ ज़्यादा देर रुके तो सब कुछ बह जाएगा। हम भी बह जाएंगे जनाब। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर और उनके साथ आए हुए सिपाहियों को भी हंसी आ गई और सारे जोर जोर से हंसने लगे। और वो व्यक्ति भी बीरबल की मजाक भरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चल पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जिंदगी में मौज मस्ती और हंसी मजाक भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि बड़े पद पर बैठा व्यक्ति या फिर कोई इंसान हमेशा धीर और गंभीर बने रहे। अपनी जिंदगी में हमेशा हंसी और खुशी की जगह जरूर रखनी चाहिए और समय आने पर हंसी मजाक करना चाहिए और खुलकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए।